Hello friends, in our last video we solved question number 4 of exercise 1.2 and in this video we will solve question number 5th, 6th and 7th and this is last video for exercise 1.2. So friends, 5th question है check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. कि जो 6 की पावर n है उसको सॉल्व करने पे कभी भी उसके एंड में 0 आ सकता है या नहीं. सपोज करो हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो 6 पावर n के प्लेस पे क्या आएगा 6 पावर 1 तो वैल्यू कितनी आएगी 6. ऐसे हमें n की अलग अलग वैल्यू लेके चेक करना है कि एंड में कभी 0 आ सकता है या नहीं. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आता है तो वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा 10 से. कोई भी नंबर ले लो अगर उसके एंड में 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. सपोज यहाँ पे हम 20 लेते हैं. 20 के एंड में क्या आ रहा है 0 आ रहा है तो 20 भी क्या होगा डिविजिबल बाई 10. 20 भी जो है वो 10 से डिविजिबल होगा. तो जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो नंबर हमेशा 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 5 होते हैं. तो जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो नंबर 2 से और 5 से भी डिविजिबल होगा. सपोज हमने 20 लिया 20 10 से डिविजिबल है 10 2 20 होता है तो जो 20 है वो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है. तो ऐसे ही हमें चेक करना है 6 पावर n. हमें क्वेश्चन में दिया है 6 रेस टू n तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 3 होता है. 6 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 पावर n. अब इसके फैक्टर्स में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है. अब इसमें 5 नहीं आ रहा है मतलब जो 6 है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा. 6 के फैक्टर्स में 5 नहीं आता है 5 जो है वो नहीं आ रहा है इसलिए जो 6 है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा. इसलिए 6 की पावर हम कुछ भी ले लेंगे 1 ले लो या फिर 6 की पावर 2 ले लो 6 की पावर 3 ले लो वो कोई भी नंबर जो होगा वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा. नॉट डिविजिबल बाई 10. कोई भी नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा मतलब इसके एंड में कभी भी 0 नहीं आ सकता. 10 से डिविजिबल नहीं है मतलब किसी भी नंबर के एंड में 0 नहीं आएगा. ठीक है. अगर हम ऐसे भी चेक करें 6 की पावर 1 क्या होता है 6 होता है. 6 की पावर 2 क्या होता है 36 होता है. 6 की पावर 3 क्या होता है 216 होता है. मतलब कोई भी नंबर लेंगे 6 के पावर में तो हमेशा एंड में 6 आने वाला है 0 कभी भी नहीं आएगा. एक तो ये तरीका. दूसरा तरीका ये था कि एंड में इसके फैक्टर्स में 5 नहीं आते. 5 नहीं आ रहा मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है और 5 से डिविजिबल नहीं है तो ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा. सो फ्रेंड्स 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर. हमें एक्सप्लेन करना है कि जो ये दो नंबर्स हमको दिए हैं ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है. तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं. फर्स्ट होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर. ठीक है. दो नंबर होते हैं. तो प्राइम नंबर क्या होता है जिसके फैक्टर्स 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ मतलब सपोज करो मैंने 2 लिया तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 किससे डिविजिबल होगा 1 से डिविजिबल होगा और 2 से डिविजिबल होगा. 3 लेता हूं तो 3 के फैक्टर्स 1 होगा और 3 होगा. 7 लेता हूं 7 का फैक्टर 1 और 7 होगा. 11 लेता हूं 11 का फैक्टर 1 और 11 होगा. मतलब प्राइम नंबर क्या होता है जिसके फैक्टर्स 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ मतलब वो नंबर खुद उसका फैक्टर हो. और इसका अपोजिट क्या होता है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर में क्या होता है 1 भी फैक्टर होगा वो नंबर खुद भी फैक्टर होगा और उसके अलावा भी कोई नंबर फैक्टर होंगे. जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिया 6 तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 मतलब जो 6 है वो इस तीनों नंबर से डिविजिबल हो सकता है. सपोज मैं 12 लेता हूँ 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 12 1 से भी डिविजिबल होगा 2 से भी होगा 3 से भी होगा 4 से भी होगा 6 से भी होगा और 12 से भी होगा. तो जिसके 1 और वो नंबर इटसेल्फ मतलब वो जो नंबर खुद उससे ज्यादा कोई फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है कंपोजिट नंबर. और प्राइम नंबर क्या होता है जिसके फैक्टर्स खाली 1 हो और वो नंबर खुद उसका फैक्टर हो. तो हमें इस नंबर को प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर है मतलब इसके और भी फैक्टर्स है ऐसा हमें प्रूफ करना है. तो उसमें फर्स्ट नंबर क्या दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 और ये प्लस 13 है मतलब ये पूरा एक टर्म है प्लस ये दूसरा टर्म है. ठीक है. ये इतने मल्टीप्लाई में है ये सारे एक टर्म प्लस सेकेंड टर्म. अब इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें 13 कॉमन दिख रहा है. देखो यहाँ पे भी 13 है इसमें और इसमें भी 13 है. इन दोनों में 13 कॉमन है तो हम दोनों में से 13 कॉमन निकालेंगे.
तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस इसमें से 13 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 1। 13 था हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 1 बचेगा। अब ये 13 हो गया। 11 इंटू 7 कितना होता है 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना आएगा 78। 13 इंटू 78 के फैक्टर क्या होते हैं 13 इंटू 6, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो जो ये नंबर था उसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए 13, 2 और 3, मतलब इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, मतलब इसके फैक्टर्स नंबर खुद भी होगा और इतने सारे फैक्टर्स है। तो जिसके फैक्टर्स ज्यादा होते हैं वो क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या क्या है 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो इसलिए ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे प्लस करके 5 है। ये सारे फर्स्ट टर्म और ये प्लस के बाद ये सेकंड टर्म है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें 5 कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से हमें 5 कॉमन निकाल लेना है। अब 5 कॉमन इसमें से आएगा तो इसमें क्या बचेगा 7 इंटू 6, अब 5 हमने बाहर निकाल लिया तो डायरेक्ट 4 आएगा, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसमें से मैंने 5 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 बचेगा 5 इंटू, अब हमें इन सबका मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू 1008 प्लस 1 कितना होगा 1009। तो अभी जो नंबर था इसके फैक्टर्स क्या आ गए 5 आ गया और 1009, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। एक तो इसका फैक्टर 1 तो होगा ही, उसके अलावा 5 भी है और 1009 भी है, तो ये नंबर भी क्या हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके भी फैक्टर्स क्या है 2 से ज्यादा है। सो फ्रेंड्स 7th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, मतलब क्या एक सर्कुलर पाथ है, राउंड पाथ है, रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब सोनिया को उस फील्ड के चारों तरफ 1 राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि को कितने मिनट लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, कि दोनों जो है वो सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों क्या है सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी देर के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे एक दूसरे से, ये हमें फाइंड करना है। हमें टाइम फाइंड करना है कि कितनी देर के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर रास्ता है एक ग्राउंड के चारों तरफ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से सोनिया और रवि दोनों सेम टाइम पे एक साथ दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से चलना वो स्टार्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों कितनी देर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, कितने मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, ये हमें टाइम फाइंड करना है। इस पॉइंट पे दोनों कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना है कि दे विल मीट एट एलसीएम 18 एंड 12, कि दोनों को, अभी सोनिया को टाइम कितना लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट और रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों सिंपली कब मिलेंगे, जो दोनों के टाइम का एलसीएम है उस टाइम पे दोनों मिलेंगे। मतलब हमें क्या करना है, दोनों का टाइम है, हमें उसका एलसीएम फाइंड कर लेना है और वही टाइम क्या होगा, दोनों उसी टाइम पे मिलेंगे। तो हमें दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे होगा, 2 9 जा 18 होता है, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, सेम यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब 18 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम क्या होता है, पहले दोनों में कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 दोनों में कॉमन है और यहाँ पे ये 3 दोनों में कॉमन है। तो दोनों को एक बार लिखेंगे, पहले ये दोनों का कॉमन ये 2 आ गया और ये 3 कॉमन आ गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है, एक्स्ट्रा क्या बचा, एक 3 बचा है और यहाँ पे एक 2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 मिनट्स। इतनी देर के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे, 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है।